सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू पार्क्स, तफरीही मकामात या फिर तारीखी मकामात हो, इन जगहों के ऊपर हमें वॉल चॉकिंग और जो स्क्रिबल करते हैं लोग, चीजें लिख देते हैं वहाँ पे दीवारों के ऊपर, बेंचों पे, ये क्यों करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, निगत फातिमा जी। निगत बताइए। मेरे पास इसके दो जवाब हैं। एक तो ये कि जेनजीज के बहुत सारे ट्रेंड होते हैं जिसको वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन बना लेते हैं। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जेनजी कपल्स या जेनजी फ्रेंड ग्रुप्स जो होते हैं वो वहाँ जाके अपना नेम लिखने को और ट्रेंड तस्लीम करते हैं कि उन्होंने एक ट्रेंड पूरा किया। और दूसरा इसकी बहुत बड़ी वजह होती है पुप्पो की बेटी आयशा, जो वहाँ जाके अगर नाम लिख के आई है तो मैं उससे ऊंची जगह जाके नाम लिख के आऊँगी ताकि आयशा और उसकी मामा को पता चले कि मैं उससे आगे जा सकती हूँ। अच्छा। लेकिन इसमें चक्कर ये है कि पहले तो ये कि ये जेन जी का नहीं, ये पिछली बहुत सी जेन्स का मसला चल रहा है। दूसरा आपने कहा कि फुफो की बेटी ने जो किया, ठीक है, आपके अंदर मैं कहूँगा फीलिंग उभरती है। जी। ये मामू की बेटी और खाला की बेटी के ऊपर भी होती है, सिर्फ फुफो की बेटी के लिए ही है कैटेगरी? देखें, बात इस बात पे है कि मम्मा किसकी मिसाल देती हैं। अगर मम्मा पुप्पो की बेटी की मिसाल दें तो मामा किसकी मिसाल देती हैं? ठीक है, आप अभी यंगस्टर हैं और अभी आगे जाके उम्मीद करता हूँ कि आप मिसालें चेंज करेंगी। मगर एक चीज ऐसे सोचने की बात है कि आपके और आयशा के मसले के दरमियान में वो जो मुगल बेचारों ने काम किया था उनका क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज अली वकास। अच्छा सर, एक तो ये लो कास्ट होता है, लो कॉस्ट होता है, ठीक है, हाँ, सस्ते में हो जाता है काम। और दूसरा ये कि जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी वाइफ से, बीवियों से या अपनी मोहब्बत में, वो लोग कौन से हैं ये चीज़ें? वो जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वाइफ से, बीवियों से और मोहब्बत में, वो लिखते हैं। मगर नहीं, मगर अली कई जगह पे तो आपने देखा कि वो दोनों नाम लिखे होते हैं, मर्द का भी लिखा होता है, औरत का भी लिखा होता है। तो याददाश्त के तौर पे बना रहे होते हैं उस वक्त। जी सर, लेकिन वो बाद में पछताते हैं ना कि हमने ये लिख दिया है, ये काम कर दिया है, क्यों किया है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? यस। ये शो आपके घर पे भी देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा सर। अच्छा, ठीक है, बहुत ही निडर आदमी हैं आप। जी मैडम। Assalamualaikum. Assalamualaikum. I think ये बहुत unethical है because I'm from Austria and this usually doesn't happen there. But here usually doesn't happen in Austria. No, not People really. don't like or love each other in Austria. No, they don't like to keep memories No. that they can tell to someone. They find this very unethical and wrong. But here it's very common. So What's your name? Momina. Momina? Yes. You got to go back to Austria and ask them what is wrong with those people. Why are they not thinking like us? Yes. It is their masla, not ours. I'm just kidding. Of course, it's very unethical. और ये आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो आपको अक्सर व बेशतर मकामात पर, ख़ास तौर पे तारीखी मकामात है, वहाँ पर इस किस्म की हरकत बिल्कुल नहीं की जाती। और ना सिर्फ ये कि उस पर जुर्माना, वो तो खैर हमारे यहाँ भी आयद होता है, लेकिन लोगों का खुद से छुप के भी ये कोशिश करना जो है ये बड़ा मायूब समझा जाता है। सो या यू आर राइट, इट्स वेरी अनएथिकल एंड इट शुडंट बी डन। जी सर। जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्हें लिखने दें, जो लिखते हैं उनको लिखने दें, क्योंकि रियल लाइफ में तो वो आपस में नहीं जुड़ सके, उनका नाम नहीं जुड़ सका। एटलीस्ट किसी जगह पे, दीवार पे कहीं लिखने तो दें। आप तो कोई थोड़ा सा रहम करें और मतलब कोई तो जुड़ने दें उनको। Momina, what do you have to say about that? This thought process. About to search again, it's still unethical. Whatever you say, you know, for whatever reason you do, it's still unethical and wrong. So. Yeah, but he's saying that कहीं तो करने दें, हम नहीं, अब अगर वो हो सके तो। देखें ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने कभी किया ऐसा? सर जी, किया नहीं है। ये जो मेरे दोस्त हैं अली साहब, इनके लिए मतलब मेरा मशवरा था, क्योंकि 4 साल हो गए इनकी शादी को। हाँ। तो शादी कहीं और हुई है, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने जो नाम लिखना था वो लिख दिया था इन्होंने। आप तीनों क्या करते हैं वैसे, मैं जानना चाहूँगा? सर ये ना ही पूछे तो बेहतर है। सर अब मेरे से गलती होगी, मैं क्या करूँ? सर जी, हम लोग तीनों टीचर्स हैं। लीजिए फिर इसी टॉपिक पे हम अपने मेहमान से भी जानेंगे, क्योंकि वो भी तारीख पे बड़ी नज़र रखते हैं और कल्चर के ऊपर। He has been in the industry for more than 50 years, writing, direction, acting, producing, script writing, puppeteering, सब में वो और उनके ख़ानदान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान में। आप सबकी तालियों में जनाब उस्मान पीरज़ादा साहब। सर। हाँ जी। क्या हाल चाल हैं आपके? I'm good। खैरियत से? हाँ। आपके आने से पहले अभी मैंने एक सवाल इनसे किया था और उसके ऊपर ये लोग अपने व्यूज़ दे रहे थे। सवाल ये था कि हमारे यहाँ पे ये तारीखी मकामात पे, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे
आम तौर पे पार्कों में बेंचों पे आपको क्यों नजर आते हैं इतनी स्क्रिबलिंग हुई होती है? डेवलपमेंट अथॉरिटीज और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बेंच हैं, ना ये बच पाए ना मुगल बच पाए, ना लैट्रिन्स बच पाई, लैट्रिन्स भी नहीं बच पाई। तो ये आपके ख्याल से क्या सिंड्रोम क्या है? I won't say sickness of the mind, but it is a pigmentation of your mind where जो आप सोचते हैं कि भाई हाँ मुझे ये रिकॉर्ड करनी चाहिए चीज़, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। याददाश्त छोड़ना चाहते हैं? याददाश्त छोड़ना चाहते हैं। वो आपको लगता नहीं बड़ा एक सस्ती अप्रोच है? I never wanted to do that as a young romantic person also. When I was young and romantic, so I never wanted to do this. मगर उस्मान भाई ये बताए, लास्ट टाइम आप हमसे मिले तो आपने मुझे बताया कि आप किताब लिख रहे हैं। जी अभी लिखते चले जा रहे हैं। उस्मान भाई 2 साल हो गए हैं, बायोग्राफी ये किधर जा यार रही है? इस तरह नहीं लिखी जा सकती, मुझे जब आमद होती है तब मैं लिखता हूँ बैठ के, बट इट इज़ कमिंग आउट वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। और फिर हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि आप ये खुद सुनाएं। अच्छा। कुछ हम उसको सोच रहे हैं ओके। कि पढ़ने की लोगों की जो है हिस्स बहुत कम हो गई है, पीपल डोंट रीड एनी मोर, दे गो ऑन टू कंप्यूटर एंड थिंग्स लाइक दैट। जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन जिसको हम कहते हैं, जी जी, इट हार्डली रीड्स। उस्मान भाई एट द सेम टाइम रीडर्स भी बहुत ज्यादा हैं दुनिया नहीं, में, of हो रही course, है। I will, क्योंकि अगर आप जेनजी के लिए करेंगे तो फिर तो आपको छोटी छोटी टिकटॉक और रीलें बनानी पड़ेंगी। नहीं ये तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, बट इट स्कैन्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड। बिल्कुल। और वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, वो इन बच्चों के लिए भी है कि हम क्या थे और अब क्या हो गया। जिस पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ था, दैट वाज नॉट दिस पाकिस्तान, दैट वाज अ टॉलरेंट एजुकेटेड ब्यूटीफुल पाकिस्तान। मुझे आप बताएं, आपने कहा कि आमद आजकल ज़रा नहीं हो रही, तो आजकल आमद किस चीज़ की हो रही है ज़्यादा? आजकल बस कुछ काम की हो रही है, काम चल रहा है ज़्यादा। उस टाइमिंग में लिखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लिखने की आमद के लिए कोई मशवरे लें, खलील साहब से ले लीजिए। हम उनको देते रहे हैं मशवरे, तुमसे क्या लें? जो आप थे जिन्होंने उनको मशवरे दिए थे? नहीं, अभी वी वर्क टुगेदर। आई नो। अभी मुलाकात होती है आपकी उनसे? हाँ, खलील से तो बिल्कुल मुलाकात। ही इज़ अ वंडरफुल राइटर, खास तौर पे इट्स इज़ अ वेरी गुड डायलॉग राइटर। एग्जैक्टली, वो हैं बिल्कुल। यहाँ पे हम आवाम को मौका देंगे कि वो भी आपसे अगर सवाल करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी फ़िल्म नज़दीकियाँ बहुत अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन उसकी मेकिंग के लिए सुनने में आया कि आपकी गाड़ियाँ वो भी सेल हो गई थी। वो यार एक गाड़ी थी हमारे पास, वो बिक गई थी, टोयोटा कोरोला, वो नई थी, हमने बेच दी और हमने वोक्सवैगन खरीद ली। अच्छा। उसकी जगह। देखिए मैं ज़िंदगी में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं मुझे रहा कि ये होना चाहिए, ये आना चाहिए, इस तरह होना चाहिए इंसान को। आई मीन इफ़ आई एम ड्राइविंग अ साइकिल, आई डोंट केयर लोग क्या कहेंगे। डू आई फील हैप्पी ड्राइविंग अ बाइसिकल? डू आई फील हैप्पी ड्राइविंग अ स्मॉल लिटिल वोक्सवैगन? बिकॉज आई डिडंट हैड द मनी, नोबडी वाज सपोर्टिंग मी टू मेक अ फिल्म। तो हमने फिल्म खुद ही बनानी थी ना जी, तो पैसे इसी तरह थे कि गाड़ी थी या खरीदी हुई, वो गाड़ी बेच दी। इस तरह समीना ने कहा कि भाई वो विंटर्स आ रही हैं तो ये 3 एसीज हैं, इनको भी बेच देते हैं, अगले फिर खरीद लेंगे। सो लाइक दैट वी केप्ट ऑन डूइंग थिंग्स, बट वी वर हैप्पी दैट वी वर मेकिंग आवर फिल्म। हमेशा ये जो फिल्म जब आप बनाते हैं, इट्स लाइक योर चाइल्ड। आप उसको सोचते हैं, जहन में देखते हैं, उसको फिर कागज़ पे लेकर आते हैं, वासे से पूछे ना ये क्या करता है, और उसके बाद कोई और जो है वो उसका बेड़ा गर्क करना शुरू करता है। अपने केस में मैंने हर चीज़ खुद की, क्योंकि वी वांटेड कि इस फिल्म का मूड बरकरार रहे। और ये 1986 में थी। 1986 में बाय द वे इस किस्म की कहानी के ऊपर काम नहीं होता था। 1 लाइन में नज़दीकियाँ की कहानी थी, एक मैरिज की कहानी। 2 बंदों के दरमियान एक मैरिज होती है और वो मैरिज ब्रेक कर जाती है एक सर्टेन पॉइंट पे आके, तलाक होने वाली होती है और उसमें थोड़ा सा टाइम गैप है, और फिर ये दोनों एक किसी और जगह मिलते हैं एंड दे फॉल इन लव, और एंड में वो अपनी ही बीवी को इलोप करके भाग जाता है। दैट वाज द फिल्म, 1 लाइन। सो lopsided, you know, starting an affair after the marriage where you were already on the brink of divorce. So that was the most interesting thing about that film. जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़मा नासिर है और मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आपने पुराना लाहौर भी देखा है और आज का लाहौर भी आपने देखा है, और आज के लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप पुराने लाहौर में कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं और किस जगह पे सबसे ज़्यादा जाना पसंद करेंगे? मैं रहता था भावलपुर रोड पे, मुजंग चुंगी से अगर आप चपुरजी की तरफ जाएं, जो मेन रोड है उसके ऊपर हमारा घर था, और मेरे दादा का घर था 7 क्वींस रोड पे YWCA के सामने। तो हमारी यही दौड़ होती थी इधर से माल रोड तक, तो वॉक करते थे,
लॉरेंस गार्डन तक भी रात को वॉक करते थे। लॉरेंस गार्डन में बेइंतहा जुगनू होते थे, अब तो जुगनी गायब हो गए हैं। यू कांट सी, हरा तोता भाग गया लाहौर से, तो आप जुगनू की बात करते हैं। अब इतनी पोल्यूशन हो गई है, लाहौर इज लोडेड विद ग्रीन पैरेट्स जो हैं। फिर लाहौर वाज मोर ऑफ अ साइकिल सिटी, गाड़ी बहुत कम थी। मुझे याद है रात को सन्नाटा होता था और सिर्फ घोड़े के टापों की आवाज़ आती थी, कोई टांगा शांगा अगर कोई गुजर जाए। हार्डली यू हर्ड मोटरसाइकिल या हर्ड रिक्शा, और वो चीज़ें थी नहीं। I mean, there was nothing of that sort. और सर अब आयरनी चेक करें कि अब अगर आपके घर के बाहर से कहीं रात को घोड़े की आवाज़ आए या टापों की आवाज़, तो बंदा घबरा जाता है। घबरा जाता है, ये कौन आ कि गया? ये कौन इस टाइम पे टांगा लेके इधर कौन आ गया या घोड़े पे कौन आ गया। ये भी देखें एक वक्त कैसा तब्दील हुआ है। So that was the beauty and joy of Lahore. मैं हमेशा लाहौर को दो शहर कहता हूँ। एक वो शहर जो फसीलों के पीछे है, अंदरून शहर जिसको हम कहते हैं, और एक वो लाहौर जो गदर के बाद अंग्रेज़ ने बसाना शुरू किया, जो कि आउटर लाहौर जिसको हम कहते हैं। माल रोड बनी, गवर्नमेंट कॉलेज बना, पंजाब यूनिवर्सिटी बनी। पुराने लाहौर और नए लाहौर के मकीनों का आपस के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ने गए तो हमारे बहुत सारे क्लास फेलोज अंदरून शहर के थे, तो कई दफ़ा दोपहर में हम अंदरून शहर गए होते थे। हमारे कोई कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ हमेशा कि लाहौर के कल्चर को डैमेज करने में छोटे शहरों से जो लोग मुंतकिल हुए, बुरी बात नहीं है, अच्छी होती है। लोग छोटे शहर से बड़े शहर में अपनी बेटरमेंट के लिए आते हैं या बच्चों की बेटरमेंट के लिए आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस शहर का मिजाज नहीं समझ सके। They could not understand the beauty and the joy that was Lahore and the living in Lahore. So आज का लाहौर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का। मतलब वहाँ पे जो बाहर से लोग आके सेटल हुए हैं वो भी हैं। Lot of them became part of Lahore scenario and lot of them wanted Lahore to be the way they want Lahore to be, which is not right. लाहौर तो वो है जो है और हमेशा वही रहेगा, और उसकी चंद रवायात को अभी तक आप ख़त्म नहीं कर सके। They still exist. So I have been in love with this city and I grew up here. मेरे पास बड़े मौके थे एक ज़माने में कि मुल्क छोड़ के चले जाएं और बेटर फ्यूचर के लिए। होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, जिस तरह छोटे शहरों से बड़े शहर में आते हैं, इसी तरह लोग न्यूयॉर्क भी चले जाते हैं, लंदन भी चले जाते हैं। बट आई कुड नेवर इमेजिन कि मैं कभी भी लाहौर से दूर रहूँगा। मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह याद है, मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे एक हमारे पुराने लाहौरिये हैं जो कि हिंदू हैं, उन्होंने एक किताब लिखी लाहौर। उस किताब का टाइटल भी लाहौर है। आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम राइट नाउ इन माई माइंड। तो उसकी ओपनिंग थी, स्पेशली इन्वाइटेड मी, आई वॉज इन दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि आप तशरीफ़ ज़रूर लाइएगा उस्मान, ये आपके शहर के बारे में। और वो लाहौरी थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने MA किया था, और बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उम्र के थे वो, एंड ही वाज इन लव विद लाहौर। तो हमारे एम्बेसडर साहब, शायद मलिक उस ज़माने में एम्बेसडर थे हमारे, उनको उन्होंने एज चीफ गेस्ट बुलाया हुआ था। खैर जी, हम भी चले गए। पूरा हॉल था भरा हुआ लोगों से। आई डेंट रियलाइज़ कि ऑल ऑफ देम जो बैठे हुए सिख और हिंदू और दोज लेडीज़ एंड ओल्डर लेडीज़ एंड ओल्डर मैन, कि ये सारे लाहौरी हैं। मुझे नहीं ये इल्म था। वो जब हमारे एम्बेसडर साहब आए तो उन्होंने अचानक कह दिया कि देयर इज़ अनदर सन ऑफ लाहौर सिटिंग, माय फ्रेंड उस्मान पीरज़ादा, आई वुड लाइक हिम टू कम एंड शेयर हिज व्यूज़ अबाउट लाहौर। सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली टू डिलीवर अ स्पीच और समथिंग। तो व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द स्टेयर्स, तो मैंने सोचा क्या करें यार। तो मेरे जहन में आया एक लाहौर की हमारी नज़म है बड़ी मज़ेदार, वो समुंदरी के किसी शायर ने लिखी। आज तक ये डिसाइफर नहीं हो सका कि एग्जैक्टली वो लिखी किसने है, लेकिन वो है। तो मैंने वो नज़म पढ़ दी। वो नज़म है कि वो कहता है, दाल दस का मैनू लाहौर शहर किन्ने बूहे ते किन्नी बारियां ने, किन्नियां इट्टां टुटियां ते किन्नियां सारियां ने, किन्नियां खूहियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, ते ज़रा सोच के जवाब देवी मैनू, किन्नी विआहियां ते किन्नियां कुवारियां ने। जवाब भी वो खुद देता है। वो कहता है, दाल दसां तैनू लाहौर शहर लखों बूहे ते लखों बारियां ने, ते जिन्हां इट्टां ते कदम रखे आशिकां, ओही टुटियां ते बाकी सारियां ने, ते जेड़ियां खूहियां तो पानी पीते माशूकां, ओही मिठियां ते बाकी खारियां ने। खरे किन्नियां दुश्मनियां ते किन्नियां यारियां ने, हाँ जेड़ियां बैठियां अपने सजना दे नाल ओही ब्याहियां ते बाकी कुंवारियां ने। अब इस पोएम में कोई सैड होने की बात नहीं है, कोई आंखों से आंसू निकलने की बात नहीं, लेकिन वो सारे रो रहे थे बिकॉज ऑल ऑफ देम वर लाहौरीज एंड दे हैड दिस ग्रेट रोमांस विद लाहौर। मतलब उसमें यंगर लॉट भी थी,
वो जो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, जो लाहौर में नहीं पैदा हुए थे, लेकिन वो बड़े हुए सिर्फ अपने अब्बा, दादा, दादी, नाना, नानी से लाहौर की बातें सुन सुन के. सो लाहौर हैज मैजिक. इट्स अ ग्रेट सिटी, इट हैज़ ग्रेट मैजिक, एंड आई ऑलवेज प्रे कि इसका ये मैजिक कहीं पे पूरी तरह जो ख़त्म करने आए हुए हैं लोग पूरी तरह ना ख़त्म कर दें. थोड़ा सा मैजिक रह जाए तो बेहतर है. वेलकम बैक टू गपशप. अवाम का सवाल. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान है. मेरा असल से क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी फिल्म या ड्रामा है जिसको आपने देखकर कहा हो कि ये मुझे डायरेक्ट करनी चाहिए थी? मैं देखता नहीं ड्रामे यार, सो आई हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ प्लेज है. काफ़ी मुद्दत हो गई है, मैं ड्रामा अपना भी नहीं देखता. अपना भी नहीं देखते? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वॉच इट. क्यों? वह नहीं दिल करता देखने. फिर आप हमें क्यों दिखाते हैं? खुद ही देख रहे हैं तो हम क्यों देखें? इसलिए कि आपको ज़रूरी है कि आप देखें उसको. अच्छा. आपको इबरत हासिल हो. मगर ये क्या बात है उस्मान भाई? नहीं, दिल नहीं है. I don't watch television. I watch कुछ तो television. देखते होंगे आप. मैं बिल्कुल देखता हूँ. मैं टेलीविजन पे वो देखता हूँ मैं जो देखना चाहता हूँ. चॉइस अब आपके पास है. आप क्या देखना पसंद करते हैं? I love to watch good cinema. अच्छा. मुझे लंबे सीरियल्स वगैरह पसंद नहीं है. एक क्लासिकल सिनेमा, उसमें बड़ी पुरानी क्लासिकल फिल्में भी चलती हैं. यानी कि आप सोचिए कि बाइसाइकिल थीफ जैसी फिल्म भी चलती है उसके अंदर, तो उसको भी देखते हैं. उसको देखना पसंद. उसको देखना पसंद इसलिए कि उससे हमें समझ में आती है कि ये सिनेमा जो है ये कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया. अब सिनेमा की एक और ऑडियंस है, जाविये भी बदल गए हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिनेमा के हॉल में बैठ के एक स्क्रीन को देखेंगे. यू कैन वॉच इट ऑन योर फोन, यू कैन वॉच इट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. सो दीज थिंग्स हैव चेंज्ड. व्यूइंग सिनेमा हैज़ चेंज्ड. लेकिन वो जो पुराना सिनेमा है जिसने नींवें रखी इस सिनेमा की स्टोरी टेलिंग की, किस्सा गोई की, बेसिकली तो फिल्म किस्सा गोई है. यू नो, दैट इज़ समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम. अनफॉर्चुनेटली हमारी ये वाली जनरेशन जो है ये बिल्कुल इस काम के अंदर तैयार नहीं है. इंटरेस्टेड नहीं है ये. हाँ, ये आते हैं कि इन्होंने एक्ट करना. सम ऑफ देम आर वेरी टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड यंग पीपल. लड़कियाँ, लड़के, बच्चे हमारे बड़े माशाल्लाह टैलेंटेड हैं हमारे साथ जो काम करते हैं. दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, दे डोंट वांट टू लर्न, बिकॉज लर्निंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई. दे वांट एवरीथिंग टक 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 टक, जल्दी जल्दी कुछ हो जाए. अटेंशन स्पैन छोटे हो गए हैं बहुत ही छोटा हो गया. और उस छोटे स्पैन के अंदर यू डोंट लर्न एक्चुअली. आई डोंट नो. वो कहते हैं जल्दी पता चल जाता सब कुछ जल्दी लर्न. यही तो ट्रेजेडी है. उनको ऊपरा ऊपरा पता लगता जिन्होंने उसे कहते ना पंजाबी उत्ते उत्ते दी गल पता लगती. हाँ. अंदर की है वो मिस आउट हो जाता. लेयरिंग खत्म हो जाती है. लेयरिंग खत्म हो जाती है. जी सर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान अली है. मेरा सवाल सर से है कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं ये रातों रात सोशल मीडिया के ज़रिए से फेम हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? यार मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये वायरल शैरल किस तरह होते हैं, बिकॉज आई कांट यूज दिस. मैं आपको बताता हूँ तरीका बड़ा आसान है. ठीक है. वायरल होना. तो मसला ये है कि अब एक फैसिलिटी मौजूद है, आप एक तुरफुंकनी चला दें, मतलब यही होता है वायरल सिचुएशन पे जो मेरी समझ में आता है. तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसको देखना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू आर रीचेबल टू मैनी 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 थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल. यू कैन लाइक दिस यू कैन गो एंड टच. तो उसका जो रिएक्शन आएगा इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आपने भेजा, क्या आपने उसमें डाली है चीज़, उसका आपको इमीडिएट रिएक्शन मिलेगा. तो ये चीज़ हमारे दौर में तो नहीं थी बेटा. ये तो अब है कि आप एक चीज़ लाते हैं और इमीडिएट उसका रिएक्शन, इमीडिएट उसका आंसर, इमीडिएट उसके ऊपर क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं और पूरी एक ग्लोबल बहस शुरू हो जाती है, विच इज़ आई थिंक इट इज़ रिमार्केबल इन अ वे. इट्स हमने एक ज़माने में एक फ़िल्म देखी थी जो शायद पहली साइंस फिक्शन फिल्म थी दुनिया की, जो ऊफा स्टूडियोज़ में बनी थी बर्लिन में. उस पिक्चर का नाम था मेट्रोपोलिस. बाद में उसके ऊपर उन्होंने ब्लेड रनर फिल्म, उसी स्क्रिप्ट के ऊपर दे मेड ब्लेड रनर लेटर ऑन. उस दौर में साइलेंट ईरा के अंदर 20s के अंदर ये पिक्चर बनी थी, 1920-21 के अंदर बनी थी शायद. तो उस ज़माने में उन्होंने उसके अंदर कंप्यूटराइज सारी एक सिचुएशन क्रिएट की थी और उन्होंने ये क्रिएट किया था कि इवेंचुअली कंप्यूटर्स टेक ओवर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स बिकम सर्विएंट टू द मास्टर्स विच आर कंप्यूटर्स. सो वी आर रीचिंग आउट वेरी फास्ट टू दैट टाइम when computers will dictate us, when computers will decide what we have to eat, what we have to think, how we have to wear clothes, what kind of music we are going to listen to, what kind of cinema we are going to watch.
ये कंप्यूटर्स डिसाइड करेंगे। ये आपके ये जेन ज़ी जनरेशन इज़ इनटू इट एंड दे कांट एस्केप इट बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी इज़ अवेलेबल एंड लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। अगर आप हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो लेट्स परस्यूम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एक सर्टन नोट्स बना के दो कि जी इस तरह का हीरो चाहिए, इस तरह का विलन चाहिए, हमें इस तरह की सिचुएशन चाहिए, फलानी फिल्म में जो यूं हुआ था अगर उसके कोई और हिस्से आप डाल सकते हैं, बता सकते हैं, तो वो आपको AI निकाल के दे देगी फ़ौरन। लेकिन उसके अंदर सोल नहीं होगा। अभी सोल नहीं है। सोल भी डाल लेंगे शायद, आई डू नॉट नो कब डालेंगे, कैसे डालेंगे, लेकिन उसमें सोल नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। समझ में आ रही है आपके? आ रही है सर, हमसे ज़्यादा पता है इनको AI का। नहीं अच्छा। वो बड़े चालाक हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम असदुल्ला है। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी या अपने फ़नी सफ़र पर एक फ़िल्म बनाने का मौका मिले तो उसका उन्वान क्या होगा? सबसे पहले तो वो फिल्म सेंसर हो जाएगी। चलिए अब मैं जवाब देता हूँ इनका कि अब मुझे समझ में नहीं आ रही जो किताब में लिख रहा हूँ कि कौन से हिस्से उसके मैं हज़फ करूँ, कौन से नामों को सूडो नाम दूँ। आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ। अच्छा। I don't want to hurt people, you know, because when you're telling a story, it's not a story, it's a truth that you're talking about. तो ये ज़रा मुश्किल काम है। हाँ, क्या पूछा था आपने? टाइटल क्या होगा उसका? चले वो किताब का या कोई फिल्म का नाम एक ही टाइटल वैसे हो सकता है क्या? आपने कोई सोचा है? नहीं, not yet. अच्छा, कोई फिल्म का वैसे आपको क्या लगता है नाम होना चाहिए आपकी अगर जिंदगी में फिल्म बने? तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ओए होए, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वेलकम बैक टू गपशप। सर हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। आपकी कुछ पोस्ट आपको दिखाते हैं। दिखाइए क्या किया है उस्मान साहब ने पोस्ट। ओए होए होए होए। ये मेरी पहली फिल्म है बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। ये बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन जी ये उसकी है। ये ऊपर मारियाना हक है मेरे साथ। मारियाना हक। हाँ, और ये हैं शमीम हिलाली। ओह अच्छा। बोथ ऑफ देम वर ब्यूटीफुल वुमेन, बोथ ऑफ देम। ऑफ कोर्स ये दोनों मेरी फर्स्ट लीडिंग लेडीज थी। ठीक है। बल्कि अब जावेद जब्बार साहब इस फिल्म के 50 साल मना रहे हैं बड़े हैवी ड्यूटी तरीके से। अच्छा, जबरदस्त। ये बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म। इट वाज शॉट ट्वाइस, मतलब हर शॉट को हम 2 दफ़ा खींचते थे। एक उर्दू था और एक इंग्लिश में था, मगर अगर मैं गलती पे नहीं तो ये पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जो कि कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में भी शूट हुई थी। फर्स्ट पहली पाकिस्तानी फिल्म थी फीचर लेंथ। जी ओहो, माय फादर 1925 बर्लिन। ये आपके वालिद साहब की तस्वीर 1925 में। जी ये एक उनकी वाइफ है जो जर्मन बीवी थी मेरे वालिद की, और एक उनकी कोई दोस्त होंगी या क्या रिश्तेदार होंगी। ओके। ये जो इधर खड़ी हैं खातून, दैट इज माय फादर्स फर्स्ट वाइफ। ओके, शी वाज जर्मन। शी वाज जर्मन। ओके। He lived in Berlin for 20 years of his life. और आपका बर्लिन जाना होता है आप? जी मैं जाता हूँ, काफ़ी दफ़ा गया हूँ। जी। ओह, मूड्स ऑफ टुडे। ओह गॉड। सर ये 4 फरवरी को आपका क्या मूड चल रहा था? ये 4 फरवरी को गया है? जी सर। ये सारी कुछ आ गया आ गया सर। तो आप उस्मान साहब बताइए ये 4 फरवरी को ऐसा क्या था? ये मैं सोच रहा था शायद कि ये सब कुछ हुआ कैसे। कैसे? आपने वही लिखा कि मूड्स ऑफ टुडे, तो मैंने कहा ये 4 फरवरी को क्या हुआ ऐसा जो आपने ये वाला उस दिन मूड रखा हुआ था। जी आगे दिखाइए। लेट नाइट शूट रिएक्शंस ऑफ एक्टर्स। ये मिकाल और आप। मिकाल और मैं वी वर डूइंग सम फनी थिंग्स, यू नो। एट टाइम्स बट जब स्टेल हो जाती है ना एक्टिंग कर करके बंदा, और एक लेट नाइट शूट था, जंग लग गया या तो बंद करके कल तो शुरू करिए। हाँ, तो फिर यू रिलैक्स योरसेल्फ एंड आई डू दिस। ओके, तो ये तब की कोई लेट नाइट शूट के वक्त हाँ बात यहाँ तक पहुँच चुकी हुई बात यहाँ तक। वो मेरा बेटा था, उसकी शादी हो रही थी और आपको खुशी मैं थी? अब्बा था और मुझे खुशी थी, बहुत खुशी थी। ओए होए होए। Today's outfit is inspired by my love for pinstripes and color. Ferre Milano suit, vintage Oxford leather shoes, shirts designed and made by me, glasses by George. सर ये क्या मतलब शर्ट आपने डिजाइन और
मेड भी क्या मतलब? स्टिच कराई ना, मेरा टेलर ने स्टिच मेरे अच्छा, सामने। टेलर ने स्टिच की? मैंने कहा शायद आपने स्टिच नहीं, मैंने खुद स्टिच नहीं की, बट आई एक्सप्लेन्ड हिम, आई बॉट द क्लॉथ, आई टोल्ड हिम अच्छा। इसका कॉलर कैसा होना है, इसके सामने किस तरह होगा स्लिट, ओके। बाकी तो उसने किया, वो उसका मैं काम कहूँ था। कि आप नहीं। शायद आपने ना, सिलाई ना, मशीन पे हाथ रख दिया। ना, ये मेरी बेटी ने खींची थी, शी सेड के पापा आपको रोजाना जो आप कपड़े पहन के जाते हैं तो एक तस्वीर आपकी खींचनी चाहिए। अच्छा, ये डिटेल फिर उन्होंने लिखी हुई है सारी? उसने लिखी हुई है। अभी मैं कहूँ कि आप तो इतनी डिटेल नहीं, ये उसने लिखी हुई है। प्रॉपर उन्होंने एक एक चीज मेंशन की है कि कौन सी, और बड़ा जबरदस्त सूट्स आपको वैसे ही बड़े पसंद भी हैं। घर से मैं निकल रहा था तो वो लॉन में उसने खींची। एनीवे, फुल लग रहा था किसी कोई बहुत कोई। अच्छा यार, ये तो मैंने नहीं देखी कहीं, तो ये कैसे आप तक पहुंच गई हैं? उस्मान साहब, जस्ट सो यू नो, ये हम तक नहीं, ये तकरीबन दुनिया के 6-8 बिलियन लोगों तक एक्सेस है। वो सब ये देख सकते हैं जब मर्जी चाहे तो। जी आगे दिखाइए। इट्स अ ब्यूटीफुल क्लाउडी डे। यस उस्मान साहब, बाकी सब तो ठीक है, इसमें क्लाउड्स बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, फोकस जो कबूतर पे है। कबूतर पे है वो, और वो कबूतर भी रियल कबूतर नहीं है, वो एक पत्थर का कबूतर है। ये इस पत्थर तरह का? के वो मेरी बीवी ने कुछ 6-7 कबूतर पत्थर के खरीद के रखे हुए हैं उधर ना। अच्छा। वो बर्ड्स के लिए पानी होता है, उनका दाना होता है, तो बर्ड्स उसको देखती हैं कि ये भी बैठे हुए हैं तो वो आ जाते हैं। अच्छा, तो ये वो वाला कबूतर है? ये वो वाला अच्छा, कबूतर पत्थर का है, मगर जो आपने जोर दिया है बादलों के ऊपर, जिनको आपने सबसे कम एक्सपोज किया। हाँ, वो बिल्कुल पीछे ग्रे हो गया ना, पीछे नहीं, उसके आगे भी पत्ते आ गए, दरख्त आ गए। हाँ, वो पीछे इमरान का घर आ गया। ये एक बादल की तरह जिसपे आपने तस्वीर बेची है हमें। अच्छा, बादल नहीं है? हाँ बिल्कुल। जी आगे दिखाइए, वो देखिए आप क्या कर रहे हैं। Another day, another prep, life of an actor moves on. सर ये क्या पोज है? ये हम एक टेस्ट कर रहे थे एक कैरेक्टर के लिए। कॉस्ट्यूम्स आए हुए थे मेरे ऑफिस के अंदर। अच्छा। So I wore and I was talking to them, तो तस्वीरें खींच रही थी। तो this is one shot वैसे from इंटरेस्टिंगली there। मुझे यहाँ पे आप इमरान साहब के ज्यादा शक्ल मिलती हुई लग रही है। हाँ, जो हम जिंदगी में आगे बढ़े हैं, शक्लें मिलनी शुरू हो गई हैं। नहीं, मगर उसकी वजह बताता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे लगा, क्योंकि एक तो ये टोपी वजह है कि शायद मुझे वो इमरान साहब का जो कैरेक्टर था उस फिल्म का, सलमान भाई का या इमरान साहब का जरगुल के अंदर कौन? सलमान भाई ना। सलमान भाई, हाँ, तो वो मुझे शायद एक फील आना। हाँ, मेरी सलमान भाई से अब इस उम्र में ज्यादा मिलती है, तो वो मुझे लगता है एक्चुअली उस टोपी की वजह से ज्यादा फील आ रही है मुझे। जी आगे दिखाएं। ओहो, माय फिल्म डे इज अ शॉट फ्रॉम वन ऑफ द मूवीज। सर ये कौन सी फिल्म है? ये फिल्म है, इसका नाम था मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी। हाँ, ये संगीता लोगों की प्रोडक्शन थी। अच्छा। मेरे साथ कविता थी, शायद के साथ वो थी संगीता थी। ये जो बेड पे हैं ये संगीता जी हैं? ये संगीता। अच्छा, मैं समझा कि बाबरा शरीफ साहब। नहीं, संगीता। ओके, ये अच्छा, ये संगीता जी हैं और उनके ऊपर है उनकी बहन कविता। कविता है, वो मैं हूँ, वो शायद है। ओए होए 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 होए, जबरदस्त नॉस्टैल्जिया। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन फिल्म, वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। मैं चुप रहूंगी। मैं चुप रहूंगी। ओके, ठीक है। सर ये कब की तस्वीर है? ये आप हैं और आपके साथ उस्मा गिलानी साहब हैं क्या? नहीं, ये सारा सुलहरी हैं। ओके। दिस इज 1973-74। 1973-74 की है। ये था उजीन ओनील का प्ले। थिएटर प्ले था बियॉन्ड द होराइजन। अच्छा। इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया गया था, एडैप्ट नहीं, क्योंकि USIS वाज फंडिंग इट। तो सिर्फ जुबान को बदला था, क्योंकि वो तभी पैसा डाल रहे थे कि अमेरिकन लिटरेचर जो है वो ये समझ आए लोगों को। हाँ, थैंक गॉड ओनली दैट टाइम दे डिड दैट एंड लेटर ऑन दे नेवर डिड दैट। दे डिड अदर थिंग्स। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था। सारा सुलहरी साहब जो जर्नलिस्ट थे बहुत बड़े पाकिस्तान, जी, उनकी बेटी हैं। एंड शी हरसेल्फ बिकेम अ प्रोफेसर एट द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। अच्छा। And she is writer of 2-3 books also. अभी she died last year. Okay, ये उनकी थी। और ये आपने कहा Beyond the Horizon था। Beyond the Horizon ये play। वैसे Beyond आपकी जिंदगी में काफी दफा है। काफी दफा है। Beyond the Horizon, Beyond the Last Mountain। कई Beyond हमने बयान भी नहीं किए। ओह, नजदीकियां 1986। ये था जनाब, पहली दफा हमारी इंडस्ट्री में वी डिड अ फोटो शूट टू क्रिएट द पोस्टर के लिए फोटो शूट था। दिस इज अ फोटोग्राफ फ्रॉम दैट पोस्टर सेशन दैट वी डिड। अच्छा। ये शाहिद जैदी साहब डिड द फोटोग्राफ। मुझे इतना पता है कि मैं शाहिद जैदी साहब के पास गया, वो बड़े भाई साहब के दोस्त भी थे,
एंड ग्रेट फोटोग्राफर। तो मैंने कहा शायद साहब पैसे तो नहीं है मेरे पास देने के लिए, मेरे तो सारे पैसे लग चुके हैं, फिल्म तकरीबन बन गई हुई थी। तो मैंने कहा आई नीड अ फोटोग्राफ फॉर अ पोस्टर। उन्होंने कहा बकवास बंद कर, पैसे मैं तुझसे लूँगा, चल किस दिन करना है। मैंने कहा जी फलाने दिन। उसने अपने एक उधर स्टूडियो के पीछे जगह थी, वहाँ पे बुला लिया। थोड़ी सी उन्होंने धुआं सा दिया पीछे, आपको नजर आ रहा होगा मिस्टी सा। सो ही सेड यू वेयर वाइट। अच्छा। तो हमने फिर वाइट पहने ये कपड़े एंड देन ही डिड 35 शॉट्स। अच्छा। उन 35 शॉट्स में वन ऑफ द शॉट वाज सिलेक्टेड जो पोस्टर बना। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो वाली तस्वीर नहीं है। ओके। ये अनदर वन। ये तस्वीर शायद उसने कहा कि मैं अपनी वो जो जैदीज माल रोड पे है, हाँ जी, उधर मैं लटकाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो ये थी लार्ज, इस छत से लेके नीचे तक ये लटकी रही है कोई 15-20 साल उनके जैदीज में। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने पैसे तो ना लिए? नहीं, पैसे नहीं लिए, लेकिन उन्होंने आपको 10-15 साल लटकाए रखा। लटकाया। जी। ओहो, गोरी दिया झांझरा, पोस्टर ऑफ में पंजाबी फिल्म 1901। आई रोट, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड इट, वन 7 नेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर। जी, ये मुझे याद है, ये फिल्म बड़ी मशहूर फिल्म। तो यार एक दिन मैं जा रहा था इस्लामाबाद, आई वाज ड्राइविंग, तो रेडियो लगाया हुआ था मैंने। तो उस रेडियो के ऊपर एक गाना शुरू हो गया, फोक सॉन्ग, गोरी दियां झांझरा बुलांदियां पईयां, गोरी दियां झांझरा। तो बाय द टाइम आई रीच्ड इस्लामाबाद, दिस स्टोरी हैड come into my mind. अच्छा। And that night मैं 2 दिन निकला नहीं जिधर मैं ठहरा हुआ था, I kept on writing and in 2 days time I ended up with a sketch of this film. अच्छा, 2 दिन के अंदर आपने इसका स्केच कर लिया था? बाद में टाइम लगा उसको स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में जो भी to हो, work out कि किस तरह कैसे इसकी क्या बनेगी सूरत हाल, you know, like that, because I had Nadeem Saab was with me to act in my film. जी। And Babra was there. बाबरा भी थी, but कहानी नहीं थी। We were working on it. अच्छा। हम उस ज़माने में मसले होते थे डेटों के। हाँ बिल्कुल। तो नदीम साहब ने पंजाबी फिल्म की नहीं थी कभी, वो अपनी फिल्म कर रहे थे मुखड़ा। हाँ। तो मेरी जो थी वो सेकंड फिल्म है मुखड़ा के बाद। सो ही साइंड विथ मी फॉर टू डू अ पंजाबी मूवी। और मैं हमेशा से पंजाबी फिल्म एक ऐसी बनाना चाहता था जो कि एक रोमांटिक, क्योंकि पंजाबी फिल्में वायलेंस, गुंडागर्दी, मतलब सिर्फ गुजर तो नहीं रह गए पाकिस्तान दे विच, गुजर आर वेरी वेरी रिमार्केबल पीपल आल्सो, बट द पॉइंट इज कि वो गुंडेनुमा गुजर दिखा रहे हैं, एक सर्टेन डिपिक्शन थी, वो एक सर्टेन डिपिक्शन थी। I wanted my language to come out of that. ये तो सूफियों की ज़ुबान है, ये तो why are we only doing this violent Punjabi cinema? So ये उसकी थी एक, and we माशाल्लाह it went off very well. बिल्कुल। उस ज़माने में 11 अवार्ड्स होते थे, नेशनल अवार्ड्स। बिल्कुल। We took 7 out of them. वैसे वो भी एक बड़ी आयरनी है कि पाकिस्तान के नेशनल अवार्ड ख़त्म हो गए और वो मेरी 2 फिल्में नज़दीकियाँ को 4 मिले थे। बिल्कुल। और इसको 7 मिले थे। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल जी। द वे वी वर 5 ब्रदर्स, फैजान द यंगेस्ट नॉट विद अस एनीमोर बट लिव्स इन हार्ट एंड सोल। ये आप 5 भाइयों की एक बड़ी यादगार तस्वीर पहले ही मैंने देखी हुई है बहुत दफ़ा। 90s की तस्वीर होगी सर ये? 90s की तस्वीर। बिल्कुल। ये जी। that's my mom. She was 97 at this time. 97 at this time? जी। Wow. मैं तो ये सोचता था मेरी माँ 100 साल से ऊपर जाएगी, लेकिन she could not take Faizan's death. Yes, I know. बिल्कुल। So she was a beautiful मगर woman. even 97 इस उम्र के अंदर भी और कोई उनको एलिमेंट उस तरह की नहीं थी। She was बस वो बॉडी गिव अप, क्लीन लाइफ, ईटिंग क्लीन, प्योरिटी ऑफ माइंड, तहज्जुद गुजार खातून थी, कभी जिंदगी में नमाज ही नहीं मिस हुई। And she was a pure Kashmiri. She was Kashmiri speaking Kashmiri, na? अच्छा। हम as a family are a huge big mixture. My father's mother was Pashtun, तो अब्बा spoke Pashto also, and you know हमारी माँ कश्मीरी थी। फैमिली जो है वो कश्मीर से आई थी, गुजरात शहर में, पीछे से बल्ख से आए थे, उससे पीछे we are the direct descendants of Khalid bin Walid. That's why I have the whole Shajara Nasib with me. Okay. I never talk about these things, but नहीं खैर है, कभी-कभी बंदा बता ही देता है, कभी तो पता चले ना। अपने आप को पता होना चाहिए कि आप किसकी औलाद हैं, आपके बुजुर्ग कौन थे, ताकि आप बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से आप बचे रहें। मेरे पास अपने परदादे की भी तस्वीर है मेरे फ़ोन में, मेरे दादे की है। So I should know this is what we were, this is what we are. बिल्कुल जी। At home, relaxing, trying to kill the heat. ये आप कैसे किल कर रहे थे? तस्वीरें खींच के? नहीं, उधर हम सेल्फी से कौन सी हीट किल होती है?
jumping into the pool. नहीं, आप कहीं जंप नहीं कर रहे पूल में, हाँ, देखिए नहीं, अभी तो नहीं कर रहे। आफ्टर थॉट में बोल रहे हैं आप। नहीं, आफ्टर स्विम ये है। अच्छा, ये आफ्टर, ये देखिए आपने लिखा नहीं है कहीं आफ्टर स्विम आपने सेल्फी खींची है। हाँ। ये बिल्कुल जैसे आपने बादलों वाला काम किया था, आपने यहाँ भी पूरा बयान नहीं किया, ये आधा बयान है, आपने हमें गलत तरफ सोचवाया है। सही बात है। हाँ, अच्छा यार, ये कैसी कैसी सेलेक्ट कर ली हैं तुमने। वेलकम बैक टू गपशप। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम एहसन मंजूर है। सर, सुना जाता है जब आप मैट्रिक के दिनों में थे तो आप अपने स्कूल की टाई बदल के 6 से 8 माह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जाके बिना एडमिशन के क्लासेस लेते रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? स्कूल में बस कुछ ऐसी एक वारदात हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी शर्मिंदगी भी थी मेरे जो क्लास टीचर थे उनके साथ। आई वॉज इन अ को एजुकेशन स्कूल और मेरा एक दोस्त जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज जा चुके थे। सो घर से निकलते थे हम, स्कूल की टाई उतारते थे, गवर्नमेंट कॉलेज की टाई लगाते थे और उधर कौन पूछता है कि कौन रोल्स पे है या नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज मुझे वैसे भी अपना कॉलेज लगता था क्योंकि मैं ख़ानदान की चौथी लड़ी गया था। मेरा परदादा वहाँ से 1868 में ग्रेजुएट किया था, फिर मेरा दादा वहाँ पे गया बैरिस्टर पीर ताजुद्दीन, फिर मेरा अब्बा वहाँ पे गया रफ़ी पीर, और अब मैं आया था 100 साल बाद अपने परदादे के। तो मुझे हमें तो कॉलेज जो था वो अपना लगता था, ये नहीं था कि कोई गैर जगह। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पाकिस्तान में जो आपका घराना है एक, उसका बड़ा नाम है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो फादर के साथ आपका जो रिलेशन था या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको माइल किया या कायल किया एक्टिंग की तरफ, वो कौन सी थी? यार एक्चुअली मेरी उम्र में और मेरे वालिद की उम्र में बहुत एक फ़र्क था। सलमान मेरे बड़े भाई हैं, एक्चुअली ही वाज फिज़िकली ट्रेंड बाय माय फादर, मैं नहीं, लेकिन मैं डरता भी था क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के सामने मुझे याद है, छोटे छोटे मोमेंट्स याद है मुझे। हम सरमद से बाई का प्ले डार्क रूम कर रहे थे, उसमें जो मेरा कैरेक्टर उसने एक सर्टेन पॉइंट पे आके हंसना था और बहुत ही वो काफ़ी हंसना था। अब वो चीज़ हो नहीं रही थी, वो हमें स्टिल वी वर ट्राइंग टू ग्रो अप एंड सी के हाउ यू कैन डू दैट। तो मैं डरते डरते उनकी अब्बा की लाइब्रेरी में गया और मैंने उनसे कहा कि जी मैं इस तरह हंसना है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही। उन्होंने कहा बैठो, हम बैठ गए। तो उन्होंने जिस तरह म्यूज़िक टीचर नहीं होता, उन्होंने कहा नाउ दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो लाफ्टर इधर से शुरू हो रहा और यहाँ पे आके रोक दिया, कोई इधर से हो रहा है, कोई इधर से। मुझे 2.5 घंटे का उन्होंने सांस किस तरह लेनी है और सांस किस तरह उसके साथ डेवलप करनी है, उसकी मोमेंटम को अगर करना, ये सारा मेरे बाप ने एक लेक्चर में सुनाया। आई विश कि मेरे पास कैमरा होता और मैं वो वाला लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर लेता। दैट्स हाउ आई लर्न फ्रॉम हिम। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें। फॉर इंस्टेंस हम भावलपुर रोड पे रहते थे, जैसे मैंने बताया, हमारे घरों के पीछे था सादी पार्क और मुजंग का इलाका। तो जो सादी पार्क का बाज़ार था उसमें हफ्ते की शाम एक, मुझे याद है वो पान और सिगरेट वाले का खोखा तो नहीं कहूँगा, थोड़ी सी बड़ी दुकान थी, उसने एक रेडियो रखा हुआ था और शाम को प्ले ऑफ द वीक जब चलता था तो कम से कम 100-150 बंदों का एक हजूम खड़ा हुआ सुन रहा होता था सड़क के ऊपर, और उसने रेडियो की आवाज़ ऊपर की होती थी। मोटरसाइकिल वाला अगर गलती से आ गया, इतने मोटरसाइकिल नहीं होते थे, रिक्शे तो थे ही नहीं, तो उसने अपना मोटरसाइकिल दूर ही बंद कर दिया। क्योंकि उसको पता है लोग ड्रामा सुन रहे हैं इस वक्त, और उसने मोटरसाइकिल यूँ चला के अपनी सवारी को ले गया। So that's how people used to listen to drama. Radio was a huge big thing. And by the time technology ने छोटे ट्रांजिस्टर रेडियोस मेरे, तो रेडियो became even larger because वो खेतों में चला गया, वो बाज़ारों में चला गया, हर जगह पे वो चीज़ चली गई। So that's how people used to listen to drama in Lahore. And I think और शहरों में भी ऐसा ही होगा क्योंकि टीवी तो था नहीं। So ड्रामा आता ही रेडियो के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? किधर हैं आप? मैं यहाँ हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे सर ने अभी बताया कि आपके ख़ानदान ने पाकिस्तान को थिएटर और पुतली तमाशा के ज़रिए बहुत पहचान दी, उसकी रिवायात को, उसकी सकाफ़त को बहुत अरसा शो किया दुनिया के सामने। अभी जैसे जैसे ये दौर एआई की तरफ बढ़ रहा है, इस चीज़ का रिवाज बहुत कम हो गया है थिएटर का। आपको लगता है कि आगे इस चीज़ की ज़रूरत होगी, और अगर है तो इसको कंटिन्यू करना कितना मुश्किल हो सकता है? मुश्किल तो तब भी था, मुश्किल अब भी है। थिएटर ज़रा मुश्किल काम है। मैं बहुत आजकल सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं वापस थोड़ा सा थिएटर करूँ, क्योंकि हमारी बिगनिंग सारी थिएटर से है।
एंड आई हैव दिस ग्रेट लव फॉर थिएटर। लेकिन थिएटर का मसला ये है, एज ए डायरेक्टर मुझे कम से कम 30-40 दिन की रिहर्सल चाहिए। 30-40 दिन की रिहर्सल के लिए मुझे कम से कम मेरा एक्टर जो है वो 4 से 5 घंटे मुझे चाहिए। अब आजकल लोगों में इतना पेशेंस नहीं है। एक्टर्स डोंट रियलाइज कि बाय डूइंग थिएटर, बाय फेसिंग द रियल ऑडियंस, यू लर्न अ लॉट एज अ परफॉर्मर, यू नो। और जो एनर्जी आपके अंदर आती है, मसलन किस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थिएटर एक्टर जो है वो जिस वक्त स्टेज पे होता है, उसको जिस तरह आप लोग सारे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू, आप सबकी एनर्जी जो है वो मेरी तरफ आ रही है। जो थिएटर का एक्टर है वो एनर्जी गेन करता है ऑडियंस से जो बैठी हुई है, और फिर उस एनर्जी को वो वापस देता है। ही हैज़ द पावर कि वो आपको हंसाए, ही हैज़ द पावर कि वो आपको रुलाए, यू नो, दैट इज़ द पावर ऑफ अ थिएटर एक्टर। और मैं समझता हूँ, मैं बल्कि समझता क्या हूँ, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली, जिसने थिएटर नहीं किया वो मेरे नज़दीक एक्टर नहीं है। बिफोर एंडिंग द शो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है आओ शेर कहें। हम एक ऑब्जेक्ट की तस्वीर दिखाएंगे और उसके बाद हम ऑडियंस को मौका देंगे कि अगर वो उसके बारे में कोई शेर कह सकें। अच्छा, हाँ, और वो शेर जो है वो आप जज करेंगे किसका सबसे बेस्ट है। ओके, जिसका आपको सबसे बेस्ट लगा, अगर लगा तो फिर हम उनको नहीं, ये क्या अपनी तरफ से शेर बनाएंगे? हाँ, अपना शेर बनाएंगे। अच्छा, बिल्कुल अपनी क्रिएटिविटी शो करने लगे हैं। ओके, तो आपने फिर फैसला करना है और जिसको आप फैसला करेंगे उसको हम नकद इनाम यहीं पे देंगे, मगर आपके ऊपर होगा। अगर आपको लगे कि वो ऐसा है कि उसको मिलना चाहिए तो दिखाएं जी आज का ऑब्जेक्ट क्या है जिसका इमेज आ रहा है। कार। तो जी कार के ऊपर कौन शेर कहना चाहेगा? अर्ज किया है जी। महबूब को देखकर मेरा दिमाग फिर गया। महबूब को देखकर आपका दिमाग फिर गया? महबूब को देखकर मेरा दिमाग फिर गया, बदुआ लगी वो कार से उतरा और गटर में गिर गया। बददुआ का आंसर उस्मान साहब आपने देखा बीच में, और डायरेक्ट उसको गटर में उतारा गया कार से। जी। सफ़र खूबसूरत है, हाथों में तेरा हाथ है, मेरी इस छोटी सी कार में तेरा ही साथ है। ओके, ठीक है, तेरा ही साथ है। जी सर। उम्र भर करते रहे तलाशे सवारे यार, इसी कोशिश में हो गई फटीचर मेरी कार। चलें। जी मैडम। शहर की भीड़ में खामोशी से गुजर जाती है, मेरी कार भी इंसान की तरह बदल जाती है। नहीं की गल हुई। मैं भी वही सोच रहा हूँ। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दिल करता है ले लूं एक कार। दिल करता है ले लूं एक कार, सीधी बात। पर जेब कहती है बकवास ना कर। अच्छा, वेरी टू द पॉइंट। रियलिटी में बेस्ड शेर शायरी। टोटली। जी भाई। मैं इसलिए भी कार में उस पार जाता हूँ, वहाँ अक्सर मेरी तुमसे जो मुलाकात होती है। अगली गल नहीं बनी, पहले पहला सुन के एक बड़ी उम्मीद बनती है कि पता नहीं मैं उस पार क्या होगा। मगर मुझे ख्याल है कि ये कश्ती में यूजुअली आप उस पार जाते हैं। हाँ, उस पार। मतलब कार। ये एक्चुअली मैं शायरी करता हूँ, पोइट्री करता हूँ। आप करते हैं? और तो मेरा एक शेर था ये कि मैं इसलिए भी सोच के उस पार जाता हूँ। हाँ, तो सोच के पार जाना था। वहाँ अक्सर मेरी तुमसे आपने गाड़ी डाल दी सोच के अंदर। जी, और कोई एक रह गया था आखिरी। जी भाई। तेरी यादों की कार पर बैठा हूँ आज भी। ठीक है। मंजिल ना मिली मगर सफ़र खूब हुआ। मंजिल ना मिली लेकिन सफ़र खूब हुआ। तो कार चलती रही। जी उस्मान साहब, ये हो गया। अब आप बताइए, कोई आपको लगा ऐसा कि जिसको इनाम दिया जाए? मेरे ख्याल में ये पैसे आप बचा लें। अच्छा, कोई नहीं ऐसा बना। अगली दफ़ा के शो में इनको डबल करके दे दें। अगली दफ़ा के शो में बिल्कुल आपने सही कहा। कोई आपको ऐसा लगा कि जो इनमें से कोई ऐसा था जिसको कोशिश करनी चाहिए तो कोई शायद कुछ निकल आए, या आपको लगता है कि ये वक्त ही निचोड़ने से भी नहीं निकलेगा? ठीक है जी उस्मान साहब, थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।